विस्तार से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए जोर आजमाइश का सिलसिला जारी है और 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही है, लेकिन पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाएगी, बड़ा सवाल है। दिल्ली में 2 दिनों तक सजा दरबार, रणनीतियों पर मंथन हुआ लगातार, कई नामों पर हुआ गहरा विचार, अब है ऐलान का इंतजार। कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी, किसके नाम पर मोहर लगेगी, राज्यसभा के रणबांकुरे कौन? राज्यसभा की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। 26 मार्च को होने वाली इस चुनाव में विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस में राज्यसभा की रणनीतियों पर मंथन लगातार चल रहा है। 2 दिनों तक दिल्ली दरबार में भी कई नामों पर गहरा विचार हुआ। सीएम ने शनिवार को सोनिया गांधी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की और राज्यसभा के रण की नीतियों पर विचार विमर्श किया। वहीं रविवार को प्रदेश के भी कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली जाकर सीएम गहलोत से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम दिल्ली से लौट आए, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने राज्यसभा के रणबांकुरों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि 7 मार्च से नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सबको इंतजार है कि आखिर वो कांग्रेस के 2 सियासी सूरमा कौन होंगे, जिनके सर पर राज्यसभा सांसद होने का ताज होगा। फिलहाल पार्टी गलियारों में कई नामों की गूंज है। 1-2 नहीं, पूरे 12 नामों पर कयासों का बाजार गर्म है। प्रदेश के दिग्गजों के साथ साथ कई बाहरी भी अपना दावा पेश करते नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इस दौड़ में सबसे अहम नाम जुड़ा है तारिक अनवर का। इसके अलावा डूंगरपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया का भी दावा दमदार नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और गौरव वल्लभ के नामों की भी जोरदार चर्चा है। साथ ही कद्दावर रामेश्वर डूडी, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने भी अपनी गोटी सेट करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है, जबकि जुबैर खान, पूर्व मंत्री दुर्रू मियां, पूर्व सांसद अश्क अली टाक, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान और राजीव अरोड़ा भी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार राज्यसभा के दोनों दिग्गजों को रण में उतारने से पहले जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखेगी। ऐसे में आलाकमान के सिग्नल का इंतजार है। देखना है कि होली के बाद किसकी सियासत रंगों से भरी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की, जिसने भले ही दुनिया को डरा रखा है, लेकिन भारत कोरोना से लड़ने के लिए मुस्तैद है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सरकार कोरोना को कंट्रोल करने का प्लान अमल में लाकर होली में कोरोना दहन की तैयारी कर रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल से बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार को निर्देश दिए। मीटिंग को बुलाने का मकसद ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट को हम आगाह करें कि वो केसेस अगर बढ़ जाएं किसी भी कारण से, कम्युनिटी में ट्रांसमिशन बढ़ जाए, तो उसके लिए सारी तैयारियां उस समय ना करने की बजाय आज करके रखें। यही हम सारे सरकार के जितनी भी देश में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सबके साथ इसी प्लेन पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम अब बड़े स्केल पे मुनादी भी कराएंगे लाउड स्पीकर से सभी एरियाज के अंदर, और खूब जबरदस्त तरीके से पैम्फलेट्स भी बांटेंगे, और दोनों सरकारें मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। इस बैठक के बाद कोरोना की हालत पर जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोमवार को और नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसमें एक मामला दिल्ली का भी है। ये जो 4 केसेस ऐड हुए हैं, ये एक केरला से, एक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश और एक जम्मू से इसके अंदर ये केस ऐड हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समय से पहले उठाए गए कदमों की वजह से आज स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरे को देखते हुए सभी राज्यों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इसके कारण हम ना तो कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं
ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति भविष्य में आ सकती है, ये मानकर हमको आज सारी तैयारियां करनी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मास्क को लेकर लोगों में फैले भ्रम पर भी बात की और कहा कि ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए है ताकि संक्रमण दूसरों में ना फैले। मास्क के बारे में, सैनिटाइजर्स के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मास्क हर एक आदमी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो केवल अस्वस्थ है उसी को मास्क लगाने की ज़रूरत है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे जाए। कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश के हर राज्य के संपर्क में है और तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है। आपको बता दें कि विदेशों से आने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। इसके लिए 30 एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बंदरगाहों और बॉर्डर से आने वाले लोगों की भी जांच हो रही है। वहीं संदिग्ध लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। तो कोरोना की जांच के लिए देश भर में 46 लैब बनाए गए हैं। बता दें कि कोरोना को WHO ने 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया था, जिसके बाद भारत में अब तक 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन कई लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी मिल गई है और ये बीमारी देश में फैले नहीं, इसको लेकर केंद्र सरकार काफी सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुराचार पर सदाचार की जीत के प्रतीक पर्व होली का उल्लास सब लोगों पर छाने लगा है। इस रंगारंग त्योहार के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन किया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुनीता गहलोत के साथ होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो इसके साथ ही राजभवन में भी होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिस्सा लिया। होली की खुमारी हर तरफ छाई हुई है। सतयुग से चली आ रही होलिका दहन की परंपरा प्रदेश भर में निभाई गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन किया। दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां लोगों ने होलिका दहन पर कौमी एकता की मिसाल पेश की। तो तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर होलिका दहन में हिस्सा लिया। होली का रंग हर तरफ बिखरा है, लेकिन रंगों की इस होली के बीच हम आपको दिखाते हैं वो होली जिसे देखकर आप भी कहेंगे, वाकई होली हो तो ऐसी। एक होली ऐसी भी, एक होली देश के नाम। आदर्श होली का आदर्श संदेश। होली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी आदर्श होली देखी है? आदर्श होली का आदर्श संदेश देखा है? नहीं देखा तो देखिए। ये है हैदराबाद एनकाउंटर वाली होली। ये वो हैदराबाद एनकाउंटर की है। हैदराबाद एनकाउंटर की झांकी का हम हूबहू यहाँ सेट लगा रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह की घटना है, जीवंत झांकी बनाने के लिए, और इस झांकी के बहाने हम हैदराबाद पुलिस को सैल्यूट करेंगे। तो वहीं इस संदेश से होली में सख्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की गई है। वहीं देश के नाम टाइगर रिजर्व रणथंबोर टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की सुरक्षा बढ़ाकर बाघों को माकूल जंगल मुहैया कराने की अपील की गई है। हम इस झांकी के बहाने हम सावधान कर रहे हैं मुकंदर टाइगर रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो रणथंबोर में हो रहा है, कहीं कोटा में इसका वो नहीं हो जाए। तो सचेत करेंगे इस झांकी के बहाने कि मुकंदर टाइगर रिजर्व वालों होशियार। तो उत्तर भारत की बड़ी नदियों में शुमार चंबल नदी को प्रदूषित होने से बचाने और उसके महत्व को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। ये हमारी वो चंबल माता की झांकी है। चंबल का जो महत्व है कोटा के लिए, वो उसको दर्शाया जाएगा या चंबल का रूप दिखाया जाएगा वास्तविक कि चंबल का महत्व क्या है। चंबल न होती तो क्या होता है, वो सारा उसका है। होली की मस्ती का रंग देश भर में देखा जा रहा है। रंगों से सरोबार होने के लिए सभी बेताब हैं। रंगों के इस पावन पर्व का रंग कोचिंग सिटी कोटा पर भी चढ़ा है।
वहीं कोचिंग सिटी से होली की झांकियों के माध्यम से दिए जाने वाला संदेश इस साल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आयोजकों का कहना है कि झांकियों के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो पूरे देश में पहुंचता है, क्योंकि कोटा को मिनी इंडिया कहा जाता है। जो कोई भी इन झांकियों को देखने आता है वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। और जो हैदराबाद में हुआ था पूरा का पूरा सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने कलाकारी करी है, सो इट्स वेरी नाइस। उनको ये प्रेरणा मिली है, जो दुष्कर्मी हैं उनको मतलब सबक मिल चुका है और फांसी भी इस तरह से मतलब उन लोगों को ऐसी ही सजा मिल जानी चाहिए। संदेश अच्छा है, सोच अच्छी है। ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि होली मनाओ और भाईचारा दिखाओ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की दांडी यात्रा रद्द। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू होनी थी यात्रा। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते यात्रा को रद्द किया गया है। राजस्थान कांग्रेस को मिला था पहले दिन का जिम्मा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।